हरिओम। आज का हमारा विषय है वशिष्ठ संहिता अध्याय 2 नाड़ी शोधन प्राणायाम। पिछले अध्याय में हमने देखा था कि नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से पहले स्थान के बारे में हमने पढ़ा था, कुटिया के बारे में हमने पढ़ा था कि हमें स्थान कैसा होना चाहिए, कुटिया कैसी होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे आज नाड़ी शोधन प्राणायाम की। नाड़ी शोधन प्राणायाम शुरू करने से पहले हमें सबसे पहले पूर्व की ओर या उत्तर की ओर मुख करके बैठना चाहिए। बैठने के लिए हमें कुश का आसन या कोई मोटे कंबल का आसन या मृग चर्म या सिंह चर्म का प्रयोग करना चाहिए। इसके उपरांत हमें पवित्र मंत्रों के द्वारा अपने मन को शांत रखना है। मन पे किसी भी प्रकार के कोई भी विचार से मुक्त रखना है, धैर्य बनाए रखना है, समस्त शरीर में भस्म का लेप करना है। साधना आरंभ करने से पूर्व या प्राणायाम आरंभ करने से पूर्व हमें अपने विघ्नहर्ता श्री गणेश की उपासना करनी है, यानी कि पूजा करनी है। और पूजा हमें फल, फूल, पुष्प, पत्र, जल के द्वारा इनका हमें अभिषेक करना है, ताकि साधना के समय जो भी विघ्न आए वो सारे के सारे नष्ट हो जाएं। इसके उपरांत हमें अपने इष्ट देवता की पूजा करनी है, फिर अपने गुरु का दंडवत प्रणाम करना है। इसमें हमें प्राणायाम शुरू करने से पहले हमें ध्यान के किसी भी आसन में बैठना है, चाहे वो पद्मासन हो, सुखासन हो, स्वस्तिकासन हो या सिद्धासन हो। ध्यान के किसी भी आसन में बैठना है। मन बिल्कुल शांत, विचारों से मुक्त, शरीर बिल्कुल शांत, मन में या शरीर में किसी भी प्रकार की कोई हलचल नहीं, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं। हमारे हाथों की मुद्रा ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा में, दृष्टि हमारी नासिकाग्र पर होनी चाहिए, कमर गर्दन बिल्कुल सीधे और चेहरे पर प्रसन्नता, किसी भी प्रकार का कोई भी तनाव नहीं होना चाहिए। इसके उपरांत ही हमें कोई भी साधना, चाहे वो प्राणायाम हो, चाहे वो आसन हो, चाहे वो ध्यान हो, ये साधना हमें प्रारंभ करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले हमें अपने मन को शांत रखना है। अपने इष्ट से हमें प्रार्थना करनी है कि जो हम प्राणायाम या जो हम साधना शुरू करने वाले हैं, उस साधना में हमें किसी भी प्रकार का कोई विघ्न ना आए, हम वो साधना अच्छे से कर सकें, वो प्राणायाम अच्छे से हम कर सकें। तो जब हमें प्राणायाम शुरू करना है तो इसमें हमें अपने दाएं हाथ की उंगली से अपनी दाईं नासिका को बंद करना है, यानी कि नासिका को बंद करना है। और हमें बम बीज अक्षर को ध्यान में रखते हुए, यानी कि बम बीज अक्षर को ध्यान में रखना है, जो दीप्तमान है, गोलाकार है, चंद्र के समान है। 12 मात्रा तक हमें क्या करना है, इसके बाद में 12 मात्रा तक इड़ा नाड़ी से हमें पूरक करना है। दृष्टि हमारी नासिकाग्र पर रहेगी, यानी कि सर्वप्रथम हमें दाएं हाथ के अंगूठे से अपनी दाईं नासिका को बंद करना है, बम बीज अक्षर का ध्यान करना है और 12 मात्रा तक हमें इड़ा नाड़ी से हमें क्या करना है, पूरक करना है, यानी कि इनहेल करना है, डीप इनहेल करना है। और इनहेल करने के बाद में हमें रम बीज अक्षर, यानी कि रम बीज अक्षर का हमें ध्यान करना है और पिंगला नाड़ी से हमें धीरे धीरे रेचक कर देना है। यही क्रिया हमें दोनों नासिका से बार बार करनी है, यानी कि सबसे पहले हमें बाईं नासिका से इनहेल करना है, फिर उसके बाद में छोड़ देना है, फिर दाईं नासिका से इनहेल करना है और बाईं से छोड़ देना है। यानी कि सामान्य रूप से जिसे हम अनुलोम विलोम कहते हैं, वही हमें करना है। इसमें हमें किसी भी प्रकार का कोई भी कुंभक नहीं करना है या हमें कोई भी रुकना नहीं है। हमें सीधे सामान्य रूप से सिर्फ हमें क्या करना है, बम बीज अक्षर को ध्यान में रखते हुए 12 मात्रा तक हमें इड़ा नाड़ी से पूरा करना है, यानी कि बाईं नोस्ट्रल से हमें सांस को इनहेल करना है और इनहेल करने के बाद में हमें दाईं नासिका से यानी कि पिंगला नाड़ी से हमें उसको रेचक कर देना है। इसके बाद में हमें दाईं नासिका यानी कि पिंगला नाड़ी से हमें पूरक करना है और बाईं नासिका से हमें उसको छोड़ देना है, यानी कि हमें
रेचक कर देना है। जब ये क्रिया हम बार बार करते हैं और बार बार करने के बाद में ये क्रिया हम कम से कम 3 महीने तक इसका अभ्यास करेंगे। नाड़ी शोधन अभ्यास को हमें कम से कम 3 से 4 महीने तक या 3 से 4 वर्ष तक प्रतिदिन त्रिकाल 36 बार तक यत्नपूर्वक इसका अभ्यास करना चाहिए। यानी कि 3 बार प्रतिदिन हमें त्रिकाल यानी कि 3 बार इसका अभ्यास करना है। जब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि नाड़ियों की हमारी शुद्धि हो गई है, अब हमें प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। यानी कि 3 से 4 महीने तक या 3 से 4 साल तक हम लगातार नाड़ी शुद्धि प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, वो भी त्रिकाल यानी कि 3 बार तक। अब से यहाँ पर सवाल उठता है कि हमें कैसे पता होगा कि हमारी नाड़ियाँ शुद्ध हो गई हैं। तो यहाँ पर नाड़ी शुद्धि के यहाँ पर लक्षण बताए हुए हैं कि जब हमारी नाड़ी शुद्धि हो जाती है तो हमें पता चलता है, इसके बाह्य लक्षण पता चलते हैं, जैसे कि हमारा शरीर पतला हो जाता है, शरीर में हल्कापन आ जाता है, शरीर में कांतिमान हो जाता है, यानी कि हमारे चेहरे पर चमक हो जाती है, हमारा शरीर चमकने लगता है, हमारी नाड़ियाँ निर्मल हो जाती हैं और व्यक्ति पतला हो जाता है, उसे आरोग्य लाभ होता है, यानी कि उसे किसी भी प्रकार का कोई भी रोग नहीं होता और उसे अपने शरीर के अंदर की ध्वनियों का पता चलता है, यानी कि उसे नाद का अनुभव होने लगता है। और दूसरा, वो व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार श्वास को रोक सकता है, यानी कि वो कुंभक कर सकता है, जब उसकी मर्जी हो, जहाँ इच्छा हो वो इसका कुंभक कर सकता है। और दूसरा, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, यानी कि जठराग्नि प्रदीप्त होने लगती है और आरोग्य लाभ होता है उसे। और दूसरा, शरीर में हल्कापन आ जाता है, चेहरे पर चमक आ जाती है, आँखों में चमक आ जाती है, स्वर में सौष्ठव हो जाता है, उसे किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं होता। ये सारे जब बाह्य लक्षण हमारे शरीर में प्रकट होती हैं, यानी तो हमें स्वयं को पता चलता है कि हमारी नाड़ियाँ शुद्धि होने लगी हैं, या जो नाड़ी शोधन प्राणायाम हम कर रहे हैं तो उसका असर, उसका लाभ हमें मिलने लगता है। तो अध्याय 2 में हमने जाना कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। अध्याय 2 में हमने नाड़ी के बारे में जाना, प्राण के बारे में जाना, नाड़ियाँ कितने प्रकार की होती हैं, प्राण कितने प्रकार के होते हैं। प्राण करने से यानी कि प्राणायाम करने से पहले हमें नाड़ी शोधन का अभ्यास करना है, तो हमने नाड़ी शोधन के बारे में जाना। नाड़ी शोधन करने से पहले हमने स्थान के बारे में जाना, स्थान का चुनाव कैसे करना है, कुटिया का चुनाव कैसे करना है, नाड़ी शोधन प्राणायाम कैसे करना है। नाड़ी शोधन प्राणायाम करने के बाद नाड़ी शुद्धि का हमें कैसे नाड़ी शुद्धि का हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी नाड़ियाँ शुद्धि हो चुकी हैं। तो हमने नाड़ी शुद्धि के लक्षण के बारे में जाना। तो ये था हमारा वशिष्ठ संहिता का दूसरा अध्याय।